साथियों, गरजते बादल चैनल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे होंगे हॉकी वाली सरपंच। और आज हॉकी वाली सरपंच के यहाँ पे पहुँचे हैं जो देश और दुनिया में विख्यात है, जिनका नाम राजस्थान में सरपंच है। आप दूसरे राज्यों में जाओगे तो कहीं प्रधान दिखाई देगा, और विदेश में जब आप जाते हो तो आपको गांव के जो विलेज प्रधान या मुखिया के रूप में वहाँ जानते हैं। और आज पहुँचे हैं हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव के पास। तो नीरू यादव जी, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम, सबसे पहली बात तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में आपका नाम एक बहुत अलग छाप लिए हुए है और उसमें हॉकी वाली सरपंच के रूप में आप विख्यात हैं। तो ये क्या है, हॉकी वाली सरपंच के रूप में क्या है, बताएं। देखिए, हॉकी वाली सरपंच मुझे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब मैं सरपंच बनी उसके बाद मैंने ही अपने ही पंचायत में की जो बेटियां हैं जो हॉकी खेलना पसंद करती हैं उनको खेल के लिए मोटिवेट किया और उनको सपोर्ट किया, मोरली भी सपोर्ट किया और फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। मुझे जो सरपंच का मानदेय जो स्टाइफंड मुझे मिलता है वो मैंने उनके लिए डोनेट किया। और हॉकी से संबंधित जो भी सुविधाएं थी, ग्राउंड हो चाहे या हॉकी की किट हो, और हॉकी में जो जो स्टिक जैसे यूज़ होती है, बॉल वगैरह, गोलची किट, वो सब मैंने उनको प्रोवाइड करवाई। एक कोच भी रखा और उन्हें ट्रेनिंग दिलवाई मैंने। और उसके साथ ही हमारे गांव की पंचायत की लड़कियों की जो हॉकी की टीम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी खेल के आई। और उसके बाद गांव की 2 लड़कियां जो हैं वो नेशनल खेल करके आई। और उसके बाद हमने अपने गांव के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट हॉकी का करवाया, जिसमें 2 बेटियों को स्टेट खेलने का भी मौका मिला। तो ऐसे मेरा नाम जो है वो हॉकी वाली सरपंच के रूप में मुझे लोग आसपास जानने लगे, क्योंकि जिस प्रकार से जो एफर्ट्स मैंने लड़कियों को हॉकी खेलने के लिए और मोटिवेट करने के लिए और उनको हॉकी के खेल के अंदर जो बच्चियाँ आगे बढ़ना चाहती हैं, खेलना चाहती हैं, उनको जो मैंने सपोर्ट किया, उसको लेकर के मेरा जो नाम है वो हॉकी वाली सरपंच से के नाम से मुझे लोग जानने लगे। मैडम, दूसरी बात ये है, सरपंच तो सब होते हैं भाई, किसी भी गांव के विकास का जब भी नाम आता है तो सरपंच का नाम आता है, उसके मुखिया का नाम आता है। लेकिन आपका नाम तो पूरे राज्य में तो क्या पूरे हिंदुस्तान को भी छोड़िए, अब हिंदुस्तान से बाहर तक आपका नाम गूंज रहा है। तो आपने सरपंच पद पर रहते हुए ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण से आप देश और दुनिया में एक प्रसिद्ध नाम हो गया, हॉकी वाली सरपंच। तो सरपंच पद पर रहते हुए आपने ऐसा क्या काम किया, वो और बताएं। देखिए, जब मैं सरपंच बनी 2020 में, तो मेरा जो विज़न था और मेरी जो सोच थी वो यही थी कि मैं बतौर सरपंच, क्योंकि मुझे 5 साल का समय मिला है और मैं एज ए सरपंच मेरा ये विज़न था कि मैं जो भी काम करूं वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में करूं, पूरी पारदर्शिता के साथ में करूं और जनहित में और जन भलाई के जितने भी कार्य मैं कर सकूं वो मैं करूं। तो जब मैं सरपंच बनी उसके बाद मैंने किसानों के लिए भी काम किया, मैंने महिलाओं के लिए भी काम किया, मैंने एजुकेशन के क्षेत्र में भी मैंने काम किया, मैंने बड़े बुज़ुर्गों के लिए जो वृद्धजन हैं गांव के उनके लिए भी मैंने काम किया। मैंने हर क्षेत्र में जो एक गांव की दशा और दिशा को बदल सकता है उसमें मैंने काम किया। जिसमें सबसे पहला जो एक डिजिटल बर्तन बैंक, भारत का सबसे पहला डिजिटल बर्तन बैंक है, वो मैंने अपनी पंचायत के अंदर बनाया, जिसको 2025 के बजट में पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर लागू भी किया गया। और उसके साथ साथ मैंने अपनी पंचायत के अंदर एक सरकारी विद्यालय के अंदर बुक फ्री लर्निंग कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने प्ले स्कूल का निर्माण करवाया, जिसमें बच्चों को लाने ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था भी हमने करवाई हुई है, जिसका उद्घाटन हमारे राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर भाई साहब ने आकर के किया। और उसके साथ साथ ही मेरी एक पहल जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए मैंने शुरू की है, नारी दिशा, जो पूरे भारत से, जिसमें लगभग 100 के लगभग महिलाएं जुड़ती हैं और हर रविवार को उसमें हम सेशन रखते हैं ताकि महिलाओं को एक नई दिशा मिले और हर फील्ड में महिलाएं सशक्त बने, उसको लेकर के हम गेस्ट स्पीकर उसमें रखते हैं। तो ऐसा काम, इसके साथ साथ ही मैंने पशुओं के लिए भी मैंने पक्षियों के लिए भी काम किया है। पक्षी घर का निर्माण अपनी ग्राम पंचायत के अंदर मैंने करवाया है और ग्राम पंचायत का माहौल साफ़ सुथरा रहे, पंचायत घर साफ़ सुथरा रहे, एक अच्छा बिल्कुल ही आधुनिक पंचायत घर का निर्माण मैंने अपनी पंचायत के अंदर करवाया है। जहां गांव में पानी की जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान किया है। और गांव के अंदर एक बायोडाइवर्सिटी पार्क हमने अपनी पंचायत के अंदर बनाया है, जिसके अंदर लाखों की संख्या के अंदर वृक्षारोपण हमने किया है। और
गांव के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर हमने वृक्षारोपण हमने किया है। गांव में प्लास्टिक की थैलियाँ यूज़ ना हो, गांव प्लास्टिक फ्री हो, उसके लेकर के भी मैंने काफ़ी नवाचार मैंने किए हैं। तो मेरे कुछ काम मैंने आपको बताए हैं जो मुझे कुछ अलग बाकी सरपंचों से अलग बनाते हैं। नहीं सरपंच साहब, ये बात तो कहना पड़ेगा कि देश दुनिया में जितने भी सरपंच होंगे, लेकिन जितनी बातें आपने बताई निश्चित रूप से ये अन्य सरपंचों की तुलना में आपको आगे लेकर के ही जाता है। ये सही बात है। मैडम जी, मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूँगा। मैडम आप बताएं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो अभी पारित हुआ है, ये इसके संबंध में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप इस अधिनियम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से आप हमें बताएं। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कानून है वो महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुनहरा मौका है। इसमें 33% आरक्षण महिलाओं को मिला है, जिसमें लोकसभा के अंदर और विधानसभा में 33% सीटें जो हैं वो आरक्षित की जाएंगी महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो राजनीति के क्षेत्र के अंदर जो है आगे बढ़ना चाहती हैं और लगातार कई वर्षों से काम भी कर रही हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला है। प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर वो प्रतिनिधित्व करें। तो ये नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम जो कानून आया है, ये उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है जो नीति निर्माता जो महिलाएं हमारे देश की बनेंगी। क्योंकि देखिए, मैं अक्सर कहती हूँ इस बात को कि भारत देश की जो नारी है, जो महिला है, वो हमेशा से ही सशक्त रही है। अगर कोई कमी रही है तो यही रही है कि उन्हें मौके नहीं दिए गए। तो ये कानून जो है, ये कानून महिलाओं के लिए मौका है जो राजनीति के क्षेत्र में काम कर रही हैं। और देखिए, मेरा मानना ये है, अब राजनीति में जब ये 33%, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक मौका है महिलाओं की समान भागीदारी का। अब महिलाएं सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर नहीं, बल्कि कानून की निर्माता वो बनेंगी। वो महिलाओं के मुद्दों को देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में उठाएंगी। जो 543 जो सीटें थी वो बढ़ा करके 850 कर दी जाएंगी, और उसमें फिर महिलाओं को ये आरक्षण मिला है और उस पर महिलाएं जो हैं वो महिलाओं के मुद्दों को बखूबी तरीके से वहाँ पर रखेंगी। क्योंकि देखिए, महिलाएं जब फैसला लेती हैं तो वो ताकत के बल पर नहीं, उन फैसलों में संवेदनाएं होती हैं, विचार होते हैं। तो इस प्रकार से महिलाएं जो हैं वो कानून की निर्माता बनेंगी और उन्हें सिर्फ एक वोट डालने के लिए नहीं, वोट बैंक के नज़रिए से नहीं, बल्कि नियमों को बनाने के, कानून को बनाने की निर्माता की दृष्टि से देखा जाएगा। और जाहिर सी बात है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जब लागू होगा और जो महिलाएं 33% के आरक्षण के ऊपर जब सदन के अंदर जाएंगी, तो महिलाओं के मुद्दों को प्रखरता से के साथ उठाएंगी और समाज के अंदर भी एक समानता है वो बनेगी। और महिलाएं भी जो है वो बढ़ चढ़ करके, हमारी बेटियां हैं वो बढ़ चढ़ करके राजनीति के अंदर भाग लेंगी और सामने आएंगी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब महिलाओं के ऊपर कोई जिम्मेदारी पड़ती है या उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो सिर्फ उसे काम समझ करके नहीं, बल्कि एक इतिहास बनाने वाली नारी के रूप में वो फैसला लेती हैं, और जिसके अंदर संवेदनाएं भी होती हैं और सच्चाई भी होती है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल आने के बाद महिलाएं जब संसद के अंदर रहेंगी तो हमारा देश जो है वो और ज़्यादा उन्नति करेगा और देश का जो भविष्य है वो और ज़्यादा उज्जवल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, हॉकी वाली मैडम नीरू यादव जी। दर्शकों, ये थे दबंग सरपंच जो लांबी अहीर के पास या लांबी अहीर पंचायत समिति के हैं, और कितनी दबंगता के साथ आज की युवा शक्ति को प्रेरित करते हुए सरपंच। तो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि इनकी जैसी बेटी हो, इनकी जैसी बहू हो, तो निश्चित रूप से वो समाज और घर और परिवार आगे बढ़ता, और इनके जैसा सरपंच हो तो निश्चित रूप से, अगर आपको सरपंच पद के कार्य क्या होते हैं देखने हो तो एक बार लांबी अहीर झुंझुनू राजस्थान में एक बार जरूर आएँ। आपको इनके विकास की यात्रा क्या है अनवरत दिखाई देगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू।